नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। भारत पर फिर से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इस बार यूरोप और नाटो के जरिए। कहा जा रहा है कि अगर रूस से व्यापार नहीं रोका गया तो प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहिए। लेकिन भारत झुकेगा नहीं, क्योंकि यह अब नया भारत है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस के खिलाफ सख्त रुख अपना चुके हैं। नाटो देश चाहते हैं कि भारत भी रूस से तेल, गैस और रक्षा उपकरणों की खरीद बंद कर दे, लेकिन भारत ने रूस से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा। भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम लिया और ब्रिक्स जैसे मंचों पर रूस के साथ खड़ा रहा। अब यूरोपीय संघ और नाटो कह रहे हैं कि अगर भारत रूस से अपने व्यापारिक रिश्ते नहीं तोड़ता तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत अब जवाब क्या दे सकता है? तो भारत का जवाब सीधा और स्पष्ट है। हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है, न कि पश्चिमी दबाव से। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी पहले भी ये बोल चुके हैं कि आज का भारत किसी के दबाव में नहीं चलता। भारत रूस से तेल खरीदता है क्योंकि वहां से आयात सस्ता है और भारत के हित में है। रूस दशकों से भारत का रणनीतिक साझेदार रहा है, मित्र रहा है, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो या फिर रक्षा क्षेत्र। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने साफ कहा कि यूरोप को सोचना चाहिए कि बाकी दुनिया के पास भी अपने हित हैं, सिर्फ आप ही के हित से सबका हित नहीं चलेगा। अगर EU और नाटो भारत पर प्रतिबंध लगाते हैं तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरे वैश्विक व्यवस्था पर पड़ेगा। भारत यूरोप व्यापार को नुकसान पहुंचेगा। भारतीय टेक कंपनियां, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी प्रभावित होंगे। अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो इससे पश्चिमी देशों के बीच छवि धूमिल होगी, क्योंकि वो खुद डेमोक्रेसी और स्वतंत्र नीति की बातें करते हैं। भारत रूस, चीन, ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों के साथ और करीब आ सकता है, जिससे नया वैश्विक शक्ति संतुलन बन सकता है। भारत की रणनीति क्या हो सकती है? भारत के पास देखिए अब कई विकल्प हैं। एक तो डिप्लोमेटिक बैलेंस, रूस से संबंध बनाए रखते हुए यूरोप को यह भरोसा दिलाना कि भारत युद्ध को बढ़ावा नहीं देता, और हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने युद्ध के अगेंस्ट की बात करी है। विकल्प तलाशना, वैकल्पिक एनर्जी सोर्स, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर को ढूंढना या उनसे संबंध बनाना, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ब्रिक्स प्लस, SCO जैसे मंचों को और मजबूत करना, पब्लिक डिप्लोमेसी, दुनिया को यह बताना कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करता। ये वही भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कह चुका है कि हमारे फैसले दिल्ली में बनते हैं, वाशिंगटन या ब्रुसेल्स में नहीं। तो यूरोप और नाटो को यह समझना होगा कि भारत अब निरपेक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित केंद्रित नीति अपनाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की बात करता है। अगर प्रतिबंध लगाए गए तो इससे न केवल भारत की नीति और ज्यादा मजबूत होगी, बल्कि दुनिया को भी नए शक्ति केंद्रों की आदत डालनी होगी। तो क्या भारत झुकेगा या फिर दुनिया एक नई भू राजनीतिक शक्ति के उदय को देखेगी? आपका क्या मानना है? अगर आप भी मानते हैं कि भारत को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।